नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। बात करेंगे एसएससी जनरल स्टडीज़ के बारे में। एसएससी जनरल स्टडीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएससी का। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी में, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा इम्पॉर्टेंट रोल है जनरल स्टडीज़ का। अदर सब्जेक्ट की बात करें और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो बच्चों में जनरल स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा फियर रहता है। मैथ्स को कवर कर लेते हैं, रीजनिंग को कवर कर लेते हैं, इंग्लिश को कवर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ जनरल स्टडीज़ की बात आती है वो उनको काफ़ी डर प्रोवाइड करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनरल स्टडीज़ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, वेरियस सब्जेक्ट को कंपाइल किया हुआ है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा मिसलेनियस पार्ट है जिसमें आर्ट एंड कल्चर, प्राइजेस, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट बुक्स, इंटरनेशनल प्राइजेस, नेशनल प्राइजेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से बच्चों में ये एक फियर रहता है कि जनरल स्टडीज़ को कैसे कवर किया जाए, जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए, जनरल स्टडीज़ के फिगर्स को कैसे याद किया जाए, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, इसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा फियर देखा जाता है। लेकिन अदर सब्जेक्ट की हम बात करें, मान लीजिए, सपोज कीजिए मैथ्स में 25 टॉपिक्स हैं, बच्चे ने 25 टॉपिक्स को कवर किया, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा, तो उसमें क्लैरिटी बढ़ रही है उसकी, और उसके बाद में उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। और जितना टाइम एसएससी एग्ज़ाम में प्रोवाइड करता है उस टाइम के अंदर वो उन सभी क्वेश्चंस को कर पाता है, स्पीड बढ़ा लेता है। ऐसे ही रीजनिंग में, इंग्लिश में कवर कर लेता है। लेकिन जहाँ जनरल स्टडीज़ की बात आती है वहाँ बच्चों के माइंड में एक फियर जरूर देखा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण बहुत बड़ा एरिया है, और एक्चुअल में जनरल स्टडीज़ बहुत बड़ा एरिया है। इसको कवर करना इतना आसान नहीं है जितना कि अदर सब्जेक्ट को करना है। और यहाँ सिर्फ इस जनरल स्टडीज़ को करना नहीं है, क्लैरिटी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को टच नहीं करना है, एक्चुअल में उसको कवर करना है। क्योंकि जैसे ही आपने रॉन्ग आंसर टिक किया वैसे ही आपके 50 मार्क्स चले गए, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। इस वजह से 2023 में एसएससी में एग्ज़ाम्स में जो चेंजेस आए हैं, टायर 2 में खासकर जो चेंजेस आए हैं, उसमें जनरल स्टडीज़ को जिस तरीके से वेटेज दिया गया है, उसके बाद में बच्चों में ये फियर एक्चुअल में बढ़ा है। हम इस दौरान ये एक्चुअली में अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को बेनिफिट मिले, और उस अनाउंसमेंट में, उस बिग अनाउंसमेंट में आप देखोगे एक्चुअल में है क्या, कैसे डीएलएच आपको हेल्प करेगा जनरल स्टडीज़ को कवर करने में। 2017 से 2023 के बीच में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स का मतलब है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, और यहाँ तक कि सिलेक्शन फेज़ के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सिलेक्शन फेज़ 8, 9, 10, 11, जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी को हमने कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद में टोटल हमारे पास 928 पेपर्स बने हैं, और कंपाइल करने के बाद में टोटल 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है। और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। तो इन 27,000 क्वेश्चंस को हम यहाँ डीएलएच में कवर करेंगे। और अगर जो आप डीएलएच के साथ जुड़ रहे हैं तो आप देखोगे कि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरे जनरल स्टडीज़ को कवर कर लोगे, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और वो आपको एक बूस्ट देगा एग्ज़ाम को पूरा बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए। और आप ये देखोगे कि अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आप जनरल स्टडीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कॉन्फिडेंस फील करोगे, और आप ये देखोगे कि अदर सब्जेक्ट से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अचीवमेंट प्राप्त करोगे। यानी आप ये देखोगे कि जो आप जॉब सोच रहे हो, जो आप पोस्ट सोच रहे हो सीजीएल में, ऐसी पोस्ट आपको मिल सकती है, लेकिन आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको कवर करना पड़ेगा, और डेली रूटीन में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और इन सभी सब्जेक्ट्स को, जिसमें आप 7 के 7 सेक्शन को आप कवर करोगे, और कल से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जुड़े रहिए डीएलएच के साथ।